हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है दोबारा से आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आज की आपके लिए लेकर आए और दोबारा से उस अध्याय को पुनः स्टार्ट करेंगे जिस अध्याय को हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। देरी न करते हुए हम अपने उस अध्याय की ओर चलते हैं जिस अध्याय को हमने बड़ी ही उम्मीद के साथ छोड़ा था, एक नई जिज्ञासा के साथ छोड़ा था कि अगले अध्याय में क्या होगा। और आइए बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर। और रहा अध्याय ये जिस अध्याय की दोस्त मैं बात कर रहा था आप लोगों के सामने जो मैंने अध्याय बताया था वो अध्याय ये है। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने छोड़ा था 1 अगस्त 1920 को, और 1 अगस्त 1920 का वो समय था प्यारे साथियों जब हमने देखा था एक महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। आपने जो बात सोची है, 1 अगस्त 1920 भारत के एक महान व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है उनका? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई ही थी कि भारत में एक अशांति सी फैल गई, एक आक्रोश सा फैल गया। और इस आक्रोश से ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी ने ये सोचा कि आज से हम जो अंग्रेजों द्वारा दी गई सारी संपत्ति है, अंग्रेजों द्वारा दी गई जो चीजें हैं, हम आज से उनका बहिष्कार करते हैं। इसीलिए ऐसा योग आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। और यही क्वेश्चन आपके लिए पहला क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दौरान या बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ कौन सा आंदोलन चलाया गया? और आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो आंदोलन चलाया गया था नेतृत्व में महात्मा गांधी के। किसके नेतृत्व में प्यारे साथियों? महात्मा गांधी के। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए और इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप इन बातों को मेरे साथ रिवाइज नहीं करेंगे और बोलेंगे नहीं, तब तक आपको ये चीज ऑकवर्ड सी महसूस होगी, आपको याद नहीं होगी। आप प्लीज मेरे साथ बोलिए। चलिए एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए आप। हमने पढ़ा 1 अगस्त 1920 किसकी मृत्यु हुई? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ कौन सा आंदोलन चलाया गया? असहयोग आंदोलन। किस व्यक्ति के नेतृत्व में चलाया गया? तो ये नेतृत्व था महात्मा गांधी। किसका नेतृत्व था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन। जी, यहां तक तो सर हमारी बात समझ में आ रही है। इसी के साथ स्वराज फंड की स्थापना की गई, स्वराज फंड बनाया गया। स्वराज फंड में बनाने का ये मतलब था, जब हम किसी को ये कह रहे हैं कि भाई आप आज से क्या नहीं करेंगे, आप आज से अंग्रेजों का सहयोग नहीं लेंगे, आप अंग्रेजों द्वारा दी गई चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमें उसकी सहायता करनी पड़ेगी ना। क्यों करनी पड़ेगी जी सर? अरे करनी पड़ेगी। आप लोग किसी के यहाँ पर काम कर रहे हो, अंग्रेजों के पास काम कर रहे हो, आपने कहते कल से जॉब छोड़ दो भाई। हमने कहा छोड़ दे जी, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर के लिए खाने के लिए भी चाहिएगा ना, बच्चे हैं, माँ है, भाई है, बाप है, बहन है, सबके लिए खाने के लिए कहाँ से आएगा? इसीलिए स्वराज फंड की स्थापना की गई जो उन लोगों की मदद करता था जो नौकरी या जो चीज़ों को छोड़ चुके थे, अंग्रेजों द्वारा दी गई। इसी आंदोलन को ही हम बहिष्कार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसी आंदोलन को हम बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बहिष्कार आंदोलन। जो अंग्रेजों की चीज़ों का बहिष्कार किया गया है, त्यागा गया है, उसे बहिष्कार आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में यह भी कहा गया, थोड़ी सी बात, हल्की सी एक पॉइंट बात मैं बढ़ाता हूं, बस ध्यान से दीजिए। इस आंदोलन में, बहिष्कार आंदोलन में जो बहिष्कार चीजों का बहिष्कार किया जाए, यह भी कहा गया कि अंग्रेजी शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा है कि अंग्रेज हमें जो शिक्षा दे रही हैं उसका भी बहिष्कार कर दो, अंग्रेजों द्वारा दी गई शिक्षा का भी बहिष्कार कर दो, इस बात को भी कहा गया। लेकिन
एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इसका बहिष्कार हम नहीं करते, और उनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ये बात याद रख लेंगे कि एकमात्र व्यक्ति जिसने बहिष्कार आंदोलन में शिक्षा का विरोध किया, उस व्यक्ति का नाम है लाला लाजपत राय। इन्होंने कहा सब चीजों का बहिष्कार करो लेकिन शिक्षा का बहिष्कार मत करो मेरे साथियों, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी है जो हमारा उद्धार कर सकती है। और ये मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि पढ़ लीजिए दोस्तों, उद्धार हो जाएगा, कुछ बन जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई मोतीलाल नेहरू द्वारा। स्वराज पार्टी बनाई गई 1923 में। मोतीलाल नेहरू थे इसमें, सुभाष चंद्र बोस थे, चित्तरंजन दास थे, एक आधा व्यक्ति और था। बस आपसे मेनली प्यारे साथियों मोतीलाल नेहरू के बारे में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू ने की। बस इतना आप टिक कर देंगे। इसके बाद इसी पार्टी को जोर शोर से देखते हुए, क्योंकि आप लोगों को पता है मोतीलाल नेहरू जो व्यक्ति हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? आईएनसी से। अगर आपको ये वर्ड अजीब सा लग रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, अगर ये वर्ड आप लोग पहली बार सुन रहे हैं कि आईएनसी क्या है, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, बिल्कुल ऐसे बटन दबाइए पॉज करके, और पीछे प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने अच्छे से समझाया आईएनसी क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप, अगर आपको आईएनसी नहीं पता है तो आईएनसी पे वहां पर जाकर मेरी वीडियो देखिए, पार्ट आईएनसी है, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहां पर जाइए। जब ये पार्टी की स्थापना हो गई, पार्टी आईएनसी से संबंधित थी, क्योंकि आईएनसी पुरानी संस्था है तो इस पार्टी को बनाने में और चलाने में कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत जोर शोर से चल रही थी। पर प्रॉब्लम यहां आती है, जब इस पार्टी का वर्चस्व देखते हुए देखा गया तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद, दहकता हुआ अंगारा भारत का। इस व्यक्ति ने 1924 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पार्टी की स्थापना करी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। पार्टी कौन सी है? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की पार्टी की स्थापना हुई। जिसके बाद इस व्यक्ति में इस पार्टी में चंद्रशेखर आजाद थे और अन्य सदस्य थे, कुल मिलाकर 6 व्यक्ति थे। अन्य व्यक्ति थे, एक थे बिस्मिल्लाह खां, एक व्यक्ति थे, उनमें से अन्य व्यक्ति थे और 6 व्यक्ति और थे। जब इस पार्टी को फंड की स्थापना, मतलब पैसों की जरूरत पड़ती है, भाई हर किसी पार्टी को पैसे की जरूरत पड़ेगी, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जब इस पार्टी को पैसों की जरूरत पड़ी अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, फ्लोरिश करने के लिए, तब इन्होंने 1925 में एक गोरखपुर से आ रही 8 डाउन ट्रेन को गोरखपुर के पास काकोरी स्थान पर लूट लिया, और जिसको इतिहास में एक नाम दिया गया है काकोरी लूट कांड। कब हुआ? 1925 में। कारण क्या था प्यारे साथियों? कारण था पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना। दुर्भाग्य की बात यहां पर यह होती है कि जब काकोरी लूटकांड चल रहा था या काकोरी लूटकांड कर रहे थे, तो इन 6 सदस्यों में से एक व्यक्ति का गमछा, अरे परना कहते हैं जिसको, हाँ वही परना या गमछा गिर जाता है साइट पर, जिस साइट पर ये लूटपाट कर रहे थे। वहां गिरने के बाद लोग, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज पुलिस वाले जो है, इनको सर्च करते हुए, ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। कहां पर? इनके पास पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंच गए तो पहुंचने के बाद ऐसा हुआ कि इनको, सब व्यक्तियों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ये जितने व्यक्ति थे सब गिरफ्तार कर लिए और सबको भारत के अलग अलग स्थान पर कैद करके सबको फांसी दे दी गई। लेकिन किंतु परंतु एक व्यक्ति जो है चंद्रशेखर आजाद, ये इनमें से भाग जाते हैं और भागकर ये 1928 में चंद्रशेखर आजाद मिले 3 व्यक्तियों से। सुने ध्यान से, एक है भगत सिंह, एक व्यक्ति का क्या नाम है? भगत सिंह, एक व्यक्ति का नाम है सुखदेव, और एक व्यक्ति का नाम है राजगुरु। एक व्यक्ति का क्या नाम है? राजगुरु। और स्थान कौन सा था? दिल्ली। दिल्ली में पहुंचे। दिल्ली में पहुंचने के बाद 3 व्यक्तियों से मिलते हैं, भगत सिंह से मिलते हैं, सुखदेव से मिलते हैं, राजगुरु से मिलते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं। जब चंद्रशेखर आजाद अपनी ये घटना, अपने साथ हुई ये ट्रेजेडी को इनके सामने रखते हैं, इन्हें बताते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मेरी ये पार्टी थी, मैं ऐसा करना चाह रहा था, मतलब अपनी सारी की सारी जो
टोटल इसके साथ जो घटना हुई है उसको एक्सप्लेन किया इन 3 व्यक्तियों के सामने। इन 3 व्यक्तियों ने कहा कोई बात नहीं, जो आज से आपका काम है भारत को आजाद बनाना, भारत को एक सुसंगठित करना, व्यक्तियों के बीच में एक एकता बनाए रखना और अपनी पार्टी के थ्रू ऐसा करना, आज से ये काम आपका नहीं हमारा है। क्लियर? आज से ये काम आपका नहीं हमारा है, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं हमारी है, आज से आपका जो बोझ है वो हमारे कंधों पर है। इस चीज को देखते हुए इन तीनों व्यक्तियों ने और चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी का नाम बदल दिया और पार्टी का नाम रख दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। मतलब अब पार्टी हो गई HSRA। पार्टी अब क्या हो गई? HSRA। यहां देखो HRA थी पार्टी पहले, अब हो गई HSRA पार्र्टी हो गई। पार्टी होने के बाद चल ही रही है बातें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समय आ गया भारत में 3 मार्च 1928 का। कौन सा समय आ गया? 3 मार्च 1928 का। और इतिहास की घटना में ये एक नया मोड़ आता है और इसमें भारत में आते हैं साइमन कमीशन। भारत में क्या आता है? साइमन कमीशन। कई बार तो साथियों ये भी पूछा गया कि साइमन कमीशन भारत में क्यों आया। तो साइमन कमीशन का भारत में आने का कारण था, जो घटना पहले हुई थी 13 अप्रैल 1919, याद हो आपको? 13 अप्रैल 1919। अरे क्यों याद नहीं होगी? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था मेरे भाई। वो तो इतना बड़ा मतलब एक घटना है इतिहास की, जिसे भूलकर भी भुलाया नहीं जा सकता, अपने दिलों से भूलकर भी नहीं निकाला जा सकता। इतनी बड़े दुख की बात हुई थी वो उस दिन। तो 3 मार्च 1928 को भारत में साइमन कमीशन आता है। इसे अध्यक्ष कर रहे थे साइमन, ये साइमन ही नाम है। ये व्यक्ति लेकर आते हैं। स्थान था बंबई। जब पहली बार ये बंबई में पहुंचा और नारा, अरे वर्ल्ड फेमस नारा लगाया गया, कौन सा? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। क्यों लगाए गए थे नारे? क्योंकि इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, नहीं किया गया। अर्थात ये आया था जलियांवाला हत्याकांड का समीक्षा करने के लिए। जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ है उसकी समीक्षा करने आया था कि ये जो हत्याकांड हुआ है इसमें कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे, क्या ये घटना सच है, क्या ये घटना झूठ है। ऐसी बातों के लिए ये भारत आता है और ये व्यक्ति भारत के व्यक्तियों के लिए समीक्षा करने आए हैं और भारतीय को शामिल नहीं किया। ये सबसे बड़ा नारा था, ये सबसे बड़ा मतलब विरोध करने का कारण था साइमन गो बैक का नारा देना। साइमन गो बैक का नारा सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। आपसे ये बात पूछेगी कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने ये साइमन गो बैक का नारा कहां दिया, तो आप बताएंगे यहां। कहां बताएंगे? यहां बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं आपको। आईएनसी का विभाजन हो गया था 1907 में और एक बन गया था गरम दल और एक बन गया था नरम दल। याद है गरम दल और नरम दल? जब गरम दल और नरम दल में बने थे तो गरम दल में 3 व्यक्ति थे। उन व्यक्तियों का नाम था लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल। एक व्यक्ति की तो डेथ यहां पर होगी गरम दल के, और दूसरा व्यक्ति यहां पर आंदोलन कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, विरोध कर रहा है साइमन कमीशन का। अब जब साइमन कमीशन का विरोध किया तो अंग्रेजों ने इस विरोध को आगे से बढ़कर चढ़ते हुए देखते हुए, मतलब कि पॉपुलैरिटी ज्यादा होते हुए, लोगों को एक साथ जुड़ते हुए एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति करी। उस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति करने का मोटिव ये था कि जो भारतीय ये आंदोलन चला रहे हैं, इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। आंदोलन को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक व्यक्ति की नियुक्ति करी और उस व्यक्ति का नाम था जेपी सैंडर्स। और इस जेपी सैंडर्स ने पूरे इतिहास को पलट दिया। मतलब कि इस व्यक्ति द्वारा ऐसी एक घटना तैयार की गई जिसकी वजह से ये व्यक्ति ये और ये डिचक्याओं करने लगे, गोली मारने लगे, गुस्से में आ गए। और गुस्से में आने के बाद फिर इनको अपने आप को शहीद होना पड़ा। और सलाम है ऐसे व्यक्तियों को मेरा। जानने के लिए इस बात को कि जेपी सैंडर्स ने क्या किया, इन व्यक्तियों को फांसी क्यों दी गई,
क्या घटना थी इसके बाद की जिस वजह से ऐसा हुआ है, और इतिहास में ऐसा क्या हो गया कि जेपी सैंडर्स का नाम से या जेपी सैंडर्स के वहां पर जाकर उसके घर में जाकर इसको मारना पड़ा, ऐसी क्या बात थी। इसी अध्याय को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मैं दोबारा से नए अध्याय में आपके पास आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका खुलासा करेंगे। और जानने के लिए और देखने के लिए आप इसी चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।